अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के 6 सेमेस्टर में हैं और को करिकुलर पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर देने वाले हैं 2026-27 में, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज मैं लेकर आ गई हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाला है। अभी तक आप लोगों ने अपने बीए, बीएससी या बीकॉम में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई तैयारी नहीं की है तो मात्र ये एक वीडियो आप एंड तक देखकर एग्जाम में चले जाइए। 100% पूरी गारंटी है कि आपका यहीं से पूरा एमसीक्यू आने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी एग्जाम में आने वाले हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के घटक की बात हो रही है। तो देखिए, जो व्यवहार होगा ना, यही होगा आपके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक। ज्ञान, अनुभव या शिक्षा नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी जो हमारे इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो पर्सनालिटी शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा के शब्द से पर्सनालिटी शब्द बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यक्तित्व का आंतरिक तत्व है। आंतरिक तत्व, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का। तो देखो, रूप, पहनावा या चाल, तो ये आंतरिक तत्व नहीं है, ये बाहरी तत्व है। आंतरिक तत्व की बात आएगी तो सोच, जो इंसान की सोच होती है ना, ये इंसान के पर्सनालिटी का आंतरिक तत्व होता है, आंतरिक एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पिछले 5-6 सालों से लगातार यही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वास होता है, अगर उसको बढ़ाना है तो क्या आप दूसरों की नकल करेंगे? नहीं। क्या दूसरों की आलोचना करेंगे? नहीं। क्या असफलता से डरेंगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, तो इसलिए आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे? नहीं। आप सकारात्मक सोच रखेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ या मेहनत करूँगा तो मुझे क्या होगा, कामयाबी मिलेगी। अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है, सेल्फ मतलब डिपेंड आपको होना है, अपने आप पर यकीन रखना है, तो सकारात्मक सोच रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में संचार कौशल का क्या महत्व है। संचार कौशल, संचार का मतलब आप जानते हैं ना, कम्युनिकेशन, कौशल यानी कि स्किल। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका क्या महत्व है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपके तो पेपर का ही नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बीए, बीएससी या बीकॉम में आपका जो 6 सेमेस्टर का ये पेपर आप तैयार कर रहे हो, यही तो को करिकुलर आपका है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, आत्मसम्मान का क्या अर्थ होता है। आत्मसम्मान का मतलब है स्वयं का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। व्यक्तित्व के विकास में देखो सबसे बड़ी बाधा होगी नकारात्मक सोच। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव, तो आप कभी भी क्या होंगे, सफल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल सेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। गोल सेटिंग का मुख्य उद्देश्य देखिए होता है दिशा देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखो, आपकी एक दिशा होगी, मुझे किस दिशा में काम करना है, तो आप अपना गोल सेट किए रहोगे तो आप उसी हिसाब से काम करते रहोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी आदतें कैसे बनती हैं। एक दिन में नहीं बनती, लगातार अभ्यास से यस। अगर आप डेली कोशिश करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी अच्छी आदत बन जाएगी। एक बार में कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे इंसान सीखता है। तो लगातार अभ्यास से अच्छी आदत बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड का क्या मतलब है। तो ज्ञान। ऑप्शन सी आपका राइट है।
आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है ना, देखो, खुद को समझना, अपने आप को समझना, अपने आप को हर तरीके से जानना, पहचानना, अपनी कमज़ोरियों को पकड़ना, अपने अपने मतलब भावनाओं को समझना, अंदर से बाहर से अपने आप को, खुद को पूरी तरीके से जान लेना, सेल्फ अवेयरनेस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गुण एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो कौन सा गुण, आलस्य, क्रोध, नेतृत्व या घबराहट। तो देखो, आलस्य, क्रोध या घबराहट व्यक्तित्व को नहीं दर्शाएगा, नेतृत्व जो होगा वो व्यक्तित्व को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, बॉडी लैंग्वेज किसका हिस्सा है। तो बॉडी लैंग्वेज देखो जो है ना, गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें बोलकर नहीं, बॉडी से मतलब हाव भाव पता लगाया जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, व्यक्तित्व विकास में समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। इंसान को अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है। सफलता के लिए, समय बिताने के लिए, मनोरंजन के लिए या आराम के लिए। तो सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इंसान अगर टाइम टेबल बना के टाइम मैनेजमेंट करके काम करेगा तो उसका क्या होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा और सफलता भी उसे मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, सकारात्मक सोच का परिणाम क्या होता है। देखो, हमेशा सकारात्मक सोच का परिणाम हमें सफलता ही मिलेगी। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, व्यक्तित्व विकास में पहला कदम क्या है। व्यक्तित्व विकास में पहला कदम हमेशा आत्मविश्लेषण होता है, खुद को समझना होता है। दूसरों की आलोचना करेंगे, दूसरों से तुलना करेंगे या दूसरों की नकल करेंगे तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, अपनी पर्सनालिटी को नहीं बदल सकते। सबसे पहले हमें अपनी कमियों को जानना है, अपनी कमज़ोरियों को जानना है, अपनी भावनाओं को समझना है, सेल्फ अवेयरनेस होना है, खुद को समझना है, आत्मविश्लेषण करना है, तब हम क्या कर पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। सफलता के लिए कौन सा गुण जरूरी है। तो अनुशासन जरूरी है। ऑप्शन बी राइट है। मोटिवेशन का अर्थ क्या है। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा देना। ऑप्शन सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गुण खराब व्यक्तित्व दर्शाता है। विनम्रता, ईमानदारी या धैर्य जो है एक अच्छा व्यक्तित्व दर्शाता है, लेकिन जो अहंकार है ये क्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ये खराब व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, निम्न में कौन आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। आत्मनियंत्रण का मतलब देखो होता है गुस्सा करना, नो, जल्दबाजी करना, नहीं, दूसरों को दोष देना, नहीं, भावनाओं पर नियंत्रण रखना। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो आत्मनियंत्रण हम कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। देखिए, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं बहुत ही इजी भी हैं। आप एग्ज़ाम में अपने 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन जल्दी ही पकड़ लोगे, क्योंकि इसका जो पेपर होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। और मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि देखो, आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हो कितने इजी लग रहे हैं आपको। और जो एग्ज़ाम का पेपर होता है ना वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप एक बार पेपर भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देखना चाहते हैं कि मैम पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए। वैसे तो मैं पिछले कई सालों के पेपर को देखने के बाद ही आपके लिए ये महासंग्राम क्लासेस रेडी करती हूँ, ताकि वही सारे एमसीक्यूज आप पढ़ कर जाएँ जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम का पूरा पेपर देखना तो उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप देख लीजिएगा। आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, तनाव को कम करने का सही तरीका क्या है। तनाव को सही करने का जो तरीका है वो है ध्यान करना। ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेतृत्व कौशल किससे जुड़ा है। नेतृत्व कौशल जो है निर्णय क्षमता से जुड़ा है। ऑप्शन सी आपका राइट है।
अगला है अच्छी संचार कला के लिए क्या ज़रूरी है। संचार कला का मतलब कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या ज़रूरी है। तो स्पष्ट बोलना, एकदम हम क्लियर बोलेंगे, सही बोलेंगे, हमारी बात अच्छे से समझ आएगी, तो ये अच्छी संचार कला होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। सफलता का मूल मंत्र क्या है। मेहनत है। क्या है। मेहनत। मेहनत करेंगे तभी सफलता पाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला है आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। तो आत्मविश्वास हमेशा किससे बढ़ता है। अभ्यास से। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, कौन सा गुण नेतृत्व को मजबूत बनाता है। कौन सा गुण। तो डर, घमंड, आलस्य या निर्णय क्षमता। तो निर्णय क्षमता जो है हमारे नेतृत्व को मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। अगला है व्यक्तित्व विकास में कौन सा गुण जरूरी है। तो सकारात्मक सोच का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। समय प्रबंधन का लाभ क्या है। तो समय प्रबंधन का लाभ होता है सफलता। देखो, जब भी हम टाइम मैनेजमेंट करके कोई भी काम करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्या होगा। हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका अगला क्वेश्चन है आत्म सुधार का क्या मतलब है। आत्म सुधार का मतलब है आत्म सुधार यानी खुद को सुधारना। आत्म सुधार का मतलब कभी दूसरों को बदलना नहीं होता, समाज को बदलना नहीं होता, परिस्थितियों को बदलना नहीं होता, जबकि खुद को बदलना ही आत्म सुधार कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला है संचार कौशल में क्या शामिल है। केवल बोलना, केवल लिखना, केवल सुनना या बोलना, सुनना और समझना। तो बोलना, सुनना और समझना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला है व्यक्तित्व विकास में धैर्य क्यों ज़रूरी है। तो व्यक्तित्व के विकास में धैर्य ज़रूरी है सफलता के लिए। जब तक धैर्य नहीं होगा सफलता मुश्किल है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। असफलता से क्या सीख मिलती है। डर, अनुभव, भ्रम या आलस्य। देखो, जब कोई इंसान असफल हो जाता है, तो असफल होने के बाद अगर वो हार मान जाए तो ये सही तरीका नहीं है। असफल होकर एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस मिलता है कि अब जो गलती मैंने इस दफ़ा कर दी, इस बार जो गलती मैंने कर दी जिसकी वजह से मैं फेल हो गई, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगी, इसमें मुझे सुधार करना है, तो फिर हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो अनुभव ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला है आत्मप्रेरणा का स्रोत क्या है। आत्मप्रेरणा का स्रोत होता है खुद की इच्छा। ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पैसा, रूप, कपड़ा या सोच। तो व्यक्ति के विकास में पैसा, रूप, कपड़ा ज़रूरी नहीं है, जबकि सोच ज़रूरी है। ऑप्शन डी राइट है। अगला है सकारात्मक व्यक्तित्व की पहचान क्या है। तो आत्मविश्वास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है सही समय का सही उपयोग क्या है। तो समय का सही उपयोग है सही योजना बनाना और सही योजना बनाकर सही टाइम सेट करके काम करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है। केवल शिक्षा से नहीं हो सकता, केवल अनुभव से नहीं हो सकता, विचार और व्यवहार से होता है। तो क्या आपका होगा राइट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है आत्मनियंत्रण का लाभ क्या है। तो आत्मनियंत्रण का लाभ हो जाएगा सफलता। जब इंसान खुद पर नियंत्रण रख के काम करेगा उसका फ़ायदा हमें सफलता ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन ए राइट है। अगला है कौन सा गुण सफलता में बाधा है। बाधा का मतलब रुकावट या बैरियर। तो सफलता में क्या बाधा है। देखो, आलस यानी जो लेजीपन होता है, जो इंसान का
जैसे आज जो इंसान आलसी है वो कभी सफल नहीं हो सकता, जबकि मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास हमें सफलता दिलाते हैं। तो सफलता में बाधा हो जाएगा आलस्य। ऑप्शन बी राइट है। अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनता है? तो निरंतर प्रयास से बनता है। ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला है व्यक्तित्व विकास में क्या जरूरी है? तो आत्मविश्वास जरूरी है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान कैसे बढ़ता है? तो दूसरों को नीचा दिखाकर कभी आत्मसम्मान नहीं बढ़ सकता, खुद को स्वीकार करके आत्मसम्मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है व्यक्तित्व विकास में क्या महत्वपूर्ण है? कपड़ा नहीं महत्वपूर्ण है, रूप नहीं महत्वपूर्ण है, धन नहीं महत्वपूर्ण है, व्यवहार महत्वपूर्ण है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, किसी का व्यवहार अच्छा है, तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जल्दी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आत्मविश्वास की कमी का कारण क्या है? जो आत्मविश्वास हो रहा है उसकी कमी का कारण क्या है? डर की वजह से नहीं हो पाता। ऑप्शन डी राइट है। व्यक्तित्व विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? व्यक्तित्व विकास का अंतिम लक्ष्य सफलता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नॉइस का अर्थ क्या है संचार में? तो नॉइस का मतलब होता है शोर, और जब संचार का मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, तो जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसमें शोर हो रहा है, तो ये एक रुकावट बन रही है हमारे बातचीत करने में, हमारी कम्युनिकेशन करने में, हमारी संचार करने में, तो इसको बोलेंगे बाधा। नॉइस जो है संचार में बाधा है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा शोर है, तो आप उस इंसान की बात पर को गौर से नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और आपकी बातचीत में बाधा होगी, रुकावट होगी। तो ऑप्शन बी हमारा होगा राइट। अगला है मौखिक संचार का प्रमुख माध्यम क्या है? मौखिक का मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मुंह से बोलकर बात करना। तो मौखिक संचार का प्रमुख माध्यम होता है बोली, लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सक्रिय सुनना क्या है? तो सक्रिय सुनने का मतलब होता है लगातार सुनते रहना। तो देखिए, ध्यान पूर्वक समझकर सुनते रहना ही क्या है? एक्टिव लिसनिंग। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, आप किसी इंसान से अगर बात कर रहे हैं और इंसान आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, मगर आप इधर उधर देख रहे हैं, उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे नज़रें मिलाकर उनकी बात नहीं सुन रहे, तो ये क्या एक्टिव लिसनिंग नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सुनना, एक्टिव एकदम सक्रिय रहकर। और अगर आप उस इंसान की बात को सुनकर हाँ हाँ करते रहें और उसमें सर हिलाते रहें, उनकी आंखों में देखते रहें और एकदम एक्टिव रहें कि हाँ मैं तुम जो कह रही हो मैं सुन रही हूँ, तो उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, एकदम समझना, सुनना अच्छे से। तो ऑप्शन डी राइट है। अगला है संचार में इन कोडिंग क्या है? संचार में इन कोडिंग का मतलब होता है मैसेज को भेजना, मैसेज को रूप देना, मैसेज को लिखकर भेजना। देखो बातचीत में, संचार में दो होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर यानी भेजने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला मैसेज को। तो जब अगर कोई इंसान मैसेज भेज रहा है तो इनकोड यानी इनकोडिंग कर रहा है, वो मैसेज को रूप देकर भेज रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन है डी कोडिंग का मतलब क्या है? देखो इन कोडिंग का मतलब तो हो जाता है भेजना, मैसेज को भेजना। डी कोडिंग का मतलब होता है मैसेज जिसके पास भेजा गया, जो रिसीवर है जिसने मैसेज को रिसीव किया है, अब वो उसको समझेगा कि जिसने उसे मैसेज भेजा है क्या भेजा है, किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है, उसको पढ़ेगा और समझेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार का मतलब कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। संचार का मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी देना, किसी से बात कर कर अपनी बात को कहना, साझा करना, शेयर करना, अपने आइडियाज़ को, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी परेशानियों को, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, हर एक चीज़ को साझा करना, शेयर करना संचार है। संचार के माध्यम से ही हम शेयर कर पाते हैं।
आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में सेंडर कौन होता है? संचार यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने की प्रक्रिया में जो सेंडर है वो कौन होता है? वो होता है संदेश यानी मैसेज को भेजने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। फीडबैक का क्या अर्थ है? फीडबैक का मतलब जानते हो क्या होता है? फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया देना। जैसे अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी को मैसेज किया और मैसेज सीन करके किसी ने छोड़ दिया, कोई उस पर रिप्लाई नहीं दिया। आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे थे या कुछ राय ले रहे थे या कुछ भी आप कर रहे थे, तो आपको उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपको फीडबैक नहीं मिला। और कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी संचार तभी कंप्लीट होगी जब उसमें फीडबैक मिलता है, रिप्लाई मिलता है, फीडबैक प्रतिक्रिया मिलती है, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट भी है फीडबैक का होना, वरना कम्युनिकेशन अधूरी होगी, इनकम्प्लीट होगी। तो इसलिए फीडबैक का मतलब है प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे मुंह से ना बात करना, शब्दों का प्रयोग कम करना, ठीक है। तो गैर मौखिक का मतलब क्या होगा? इशारे से बात करना, आंखों के इशारे से, हाथों के इशारे से, इस तरीके से। अगर जैसे आप एक चाय वाले की दुकान पर जाते हो, एक बात, आप दो लोग हो, आपने फिंगर दिखा दी दो, चाय वाला समझ जाएगा आपको दो चाय चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ की दुकान पर आप जाते हो, आपको दो चिप्स खरीदना है, आपने कह दिया चिप्स, कह के दो फिंगर दिखा दी, दो फिंगर अपनी दिखा दी, समझ जाएगा दो पैकेट आपको चाहिए, कुछ भी इस तरीके से। तो यहाँ नॉन वर्बल बोल कर नहीं, जबकि क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, इशारे से कम्युनिकेशन हो गई। तो ऑप्शन डी राइट है। अगला है, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी का मतलब इफेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। जब दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो एक जो बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, फिर समझ रहा है, उस पर जवाब दे रहा है, दोनों एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सही से फीडबैक दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, एक प्रभावी संचार होगा, क्लैरिटी है वहाँ पे। अगर बोलने वाला सिर्फ बोल रहा है, सुनने वाला ना कुछ सुन रहा है ध्यान से, ना उस पर रिप्लाई कर रहा है, तो वहाँ स्पष्टता नहीं होगी, तो वो प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं कही जा सकती। तो प्रभावी संचार के लिए स्पष्टता का होना ज़रूरी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है, संचार में चैनल का क्या मतलब है? संचार का मतलब कम्युनिकेशन करना, तो चैनल का मतलब होता है माध्यम की, किस माध्यम से बात की जाएगी, ईमेल होगा, कॉल होगी, वीडियो कॉलिंग होगी, किस तरीके से बात होगी। तो माध्यम होता है कि किस माध्यम से हमें संचार करना है, कम्युनिकेशन करना है। ऑप्शन डी राइट है आपका। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा संचार किसे कहते हैं? अच्छा संचार का मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन क्या होती है? जो एकदम क्लियर हो और समझने योग्य हो। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बातचीत करना होता है किसी भी टॉपिक पर, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बात करें, आप अपने काम के लिए किसी से बात करें, आप जॉब करते हैं वहाँ किसी से बात करें, ऑफिस में हो, घर पर हो, सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, आप किसी से भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो दो लोगों के बीच जब बात हो रही है या ग्रुप में कई लोगों के बीच जब बात हो रही है तो एकदम क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी उसको एक अच्छी कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब बच्चे कहेंगे मैम ऑप्शन में रुकावट नहीं लिखा है, तो बाधा लिखा है ना, बाधा या रुकावट जिसको कहते हैं इंग्लिश में बैरियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया राइट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा संचार गैर मौखिक है? भाषण, लेखन, बॉडी लैंग्वेज, ईमेल। गैर मौखिक में आ जाएगा आपका, देखो गैर मौखिक में आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा, इशारे से बात करना, बॉडी को हिला जुला कर बात करना, इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी अपलोड की है, जैसे कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे सर्च करके देख लीजिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट MCQ है, प्रभावी संचार के लिए क्या ज़रूरी है?
प्रभावी यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संचार के कितने प्रकार होते हैं। संचार का मतलब कम्युनिकेशन करने के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है लिखित संचार। लिखित का मतलब लिख कर बात करना। लिख कर बात करना किसका उदाहरण है। लिख कर बात करने का उदाहरण क्या है, तो बोलना, इशारा करना, हाव भाव या पत्र। बोलना तो आपका हो जाएगा जैसे बोल कर जो बात होती है, मौखिक जो बात होती है, और इशारा तो आपका बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, ये सब तो बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। पत्र यानी लिख करके बात करना, पत्र वगैरह है, मैसेज वगैरह आप कर रहे हो, ये लिख कर बात हो रही है, रिटन कम्युनिकेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभावी यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्पष्टता। ऑप्शन ए आपका राइट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होती है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा संगठन के अंदर होती है, जहाँ पर आपको एक रूल रेगुलेशन में रह करके बात करना होता है। आप अपने दोस्तों के साथ हैं या आप अपने घर पर हैं, तो कोई गेम खेल रहे हैं दोस्तों के साथ, इस तरीके से इन सब जगहों पर आप इनफॉर्मल वे में बात करते हो। जैसे आप दोस्तों में किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, लेकिन आप अपने बॉस के सामने या अपने ऑफिस में किसी भी इंसान के साथ जैसे चाहो जैसे बात नहीं कर सकते। आपको एक रूल रेगुलेशन के अंदर रह करके काम करना है, बात करनी है। तो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, इन सब जगहों पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है, देखो ऑफिस मीटिंग फॉर्मल होगा, रिपोर्ट फॉर्मल होगा, नोटिस फॉर्मल होगा, दोस्तों से बातचीत इनफॉर्मल होगा। दोस्तों से तो आप हंसी मजाक किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, लेकिन ऑफिस में बॉस के सामने या ऑफिस के और भी लोगों के सामने आप एक रूल रेगुलेशन में रह के बात करोगे। अनाप शनाप कुछ भी नहीं बोल सकते, मगर दोस्तों के साथ तो हंसी मजाक कर सकते हो ना। तो वही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी आपका राइट है। ईमेल किस प्रकार का संचार है, ईमेल जो है लिखित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। कम्युनिकेशन में लिसनिंग का मतलब सुनना है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है प्रभावी सुनने के लिए क्या ज़रूरी है। प्रभावी का मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी जो लिसनिंग है इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, कि आपसे जो बात कर रहा है वो उसको लगे कि हाँ आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो। उसके लिए ज़रूरी है ध्यानपूर्वक बातों को सुनना। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। टोन का मतलब क्या है, टोन का मतलब होता है लहजा। किसी से बात करते टाइम लहजा कैसा है, टोन, शब्द जो हम बोल रहे हैं उसका लहजा कैसा है, आपके आवाज़ की उतार चढ़ाव कैसी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। संचार में इम्पैथी का मतलब होता है दूसरों को समझना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। टू वे कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो लोग आपस में बात करें, किधर से जब बात हो रही है, एक तरफ से मैसेज जा रहा है तो एक तरफ से आ रहा है रिप्लाई, या आमने सामने दो लोगों की बात हो रही है, तो वही तो टू वे कम्युनिकेशन होगी। अगर आप अपने में बात कर रहे हैं अकेले, तो क्या वो टू वे कम्युनिकेशन है, नहीं, वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगी। और कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी, जब वो टू वे होगी, दो तरफ से संचार होगा, बातचीत होगा, उसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। वन वे कम्युनिकेशन यानी एक तरफ से बात होना। गेस्चर क्या है, एक तरफ से बात होने का मतलब क्या है, आपने किसी को मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई आपको फीडबैक नहीं मिला, तो वो टू वे कैसे हुई, नहीं हो सकती, वन वे ही रह जाएगी। अगला है गेस्चर क्या है, गेस्चर का मतलब देखो क्या होता है, हाथ से इशारे करके किसी से बात किया जाए तो वो गेस्चर हो जाएगा। जैसे आप दूर से किसी फ्रेंड को देखते हो, हाथ से इशारा करके बोलते हो ना, हेलो हाय क्या हाल है, तो वो हाथ के इशारे से बात होती है। अगला है संचार में क्लैरिटी का मतलब क्या है, क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट यानी एकदम क्लियर। ऑप्शन नंबर डी राइट है।
संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? संचार का सबसे तेज माध्यम होगा मौखिक, यानी आमने सामने मुंह से दमी बात हो जाए, एकदम से फौरन क्लियर हो जाएगी हर बात, तो मौखिक बोलकर बात करना संचार का सबसे तेज माध्यम है। अगला है प्रभावी संचार में क्या नहीं होना चाहिए? तो भ्रम नहीं होना चाहिए, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? दो व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? तो जब एक समूह में, एक ग्रुप में बात हो रही है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए देखिए अगला है संचार में मीडियम क्या है? मीडियम का मतलब होता है माध्यम, जहाँ से मैसेज किया जाएगा, जहाँ से बात होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का परिणाम क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होगा समझ। जब बातचीत हो रही है तो समझ भी आनी चाहिए। जब पूरे ग्रुप में बात चल रही है या दो लोगों में बात चल रही है तो बात क्लियर होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। आप किसी को कोई बात समझाए जा रही हो मगर सामने वाला नहीं समझ रहा, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अगला है संचार का पहला चरण क्या है? तो संचार का पहला चरण होता है विचार करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शाती है? तो बॉडी लैंग्वेज भावनाओं को दर्शाती है। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो आप किसी से, तो सामने वाला इंसान आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, इधर उधर देख रहा है या बार बार अपने हाथ पैर हिला रहा है, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, ऐसे लग रहा है, तो आपको लग जाता है ना कि ये इंसान मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है उसकी भावना के बारे में। ऑप्शन बी राइट है। अगला है प्रभावी संचार के लिए क्या ज़रूरी है? सरल भाषा यानी आसान लैंग्वेज ज़रूरी है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैसेज क्या होता है? तो मैसेज एक तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है, कोई सूचना होती है जो हम किसी को सेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। संचार में फीडबैक क्यों ज़रूरी है? तो फीडबैक ज़रूरी है समझ की पुष्टि के लिए। जैसे किसी को मैसेज किया गया, वहाँ से रिप्लाई ना आए, फीडबैक ना आए, तो जो भी बात होगी वो क्लियर नहीं होगी, वहीं से अधूरी रह जाएगी। फीडबैक आ जाए या वो इंसान बोल भी दे कि मुझे समझ नहीं आया, तो फिर से उसको समझाने की कोशिश की जाए और इजी वे में, ताकि उसको समझ आ जाए और बात जो है एकदम क्लियर हो जाए। और ये सारी चीज़ें हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई ऑफिस हो, कोई बिजनेस हो, या दोस्तों के बीच बातचीत हो, या कहीं पर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी बिजनेस में। तो समझ की पुष्टि के लिए फीडबैक ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने जितने भी MCQs आपको बताए हैं सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। BA BSc BCom के 6 सेमेस्टर को करिकुलर में ये सारे MCQs पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी हमने BA BSc BCom के अदर सेमेस्टर के भी को करिकुलर पेपर की वीडियोस अपलोड कर दी हैं और अदर सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चैनल पे चल रही हैं। लगातार हम एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।